हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट 10th में। और अगर आप भी क्लास 10th 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से जो है ज़रूर जुड़िएगा। जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट नंबर 9, जो कि क्या है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का है। और क्या पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने सेट नंबर 8 जो है पिछले दिन देखा था, यानी उससे पिछले दिन देखा था, ठीक है ना। क्योंकि आज जो है हम लोग जो है सोशल साइंस का सेट 9 पढ़ने जा रहे हैं। और जो है क्या, मैथ का हम लोग 9 सेट तक पूरा कर चुके पढ़ के, और सोशल साइंस का भी आज 9 सेट तक कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोगों ने साइंस का भी पूरा कंप्लीट करके रखा है उधर। और अब हम लोग जो है कल से क्या करने वाले हैं, कल से सुबह में आप लोगों को हिंदी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हिंदी। कल से सुबह में हिंदी का ऑब्जेक्ट क्लास मिल जाएगा। और कल से शाम में ही कल से शाम में ही आप लोगों को नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि कल 8 बजे सुबह से पहले, याद रखिएगा 8 बजे सुबह से पहले, यानी कि जैसे 8 बजे AM से पहले तक आप लोगों को हिंदी का क्लास मिलेगा। किसका क्लास मिलेगा? हिंदी का। वैसे स्टूडेंट जो कि संस्कृत रखे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं थंबनेल में लगा दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और 8 बजे शाम से पहले, 8 बजे शाम से पहले यानी कि PM जो नन हिंदी, क्या हो जाएगा हमारा? नन हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? अहिंदी कहते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि उर्दू रखे हैं, वैसे स्टूडेंट हमारे क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो है हिंदी को, दोनों तरह के हिंदी को मैं कवर कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है दोनों तरह का हिंदी पढ़ने के लिए आप लोग जो है हमारे इस क्लास को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी कल से हिंदी क्लास हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। और जो है साइंस, सोशल साइंस और मैथ का क्लास तो हम लोगों ने कर लिया है ना। तो आप, और ये क्या है, मतलब जो सोशल साइंस का सेट 9 यानी कि ये आखिरी सेट बचा हुआ, ये भी हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। और हिंदी का सेट कंप्लीट होते ही हम लोग क्या करेंगे, साइंस और मैथ का दोनों एक साथ जो है फिर से क्या लाएंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो चैप्टर वाइज क्या लाएंगे? चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को वहाँ पर जुड़ना है, ठीक है ना। और हम लोग क्या सोच कर रखे हैं कि चैप्टर वाइज जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, पुराने स्टूडेंट हमारे जानते होंगे कि जब भी हम जो है मतलब जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे चैप्टर वाइज, तो उसके लिए हम लोग लाइव में आकर पढ़ेंगे। किस में आकर पढ़ेंगे? लाइव में। लेकिन लाइव में आने के लिए हमें 50 सब्सक्राइबर भी तो पुराना है, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर नहीं पूर रहा है ना। तो आप लोग जो है जितने भी नए स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो है हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग जो है सेट नंबर 9 आज ख़त्म करने वाले हैं। और सेट नंबर 9 यानी कि सेट नंबर 9 तक जो है हम लोग हिंदी का ही पढ़ेंगे, यानी कि 9 दिन लगेगा। 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 दिन के बाद 10 हो सकता है 10 दिन या फिर 11 दिन के बाद हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। तो उससे पहले 10 दिन का मैं टारगेट लेकर चलता हूं कि 10 दिन से पहले जो है आपका जो है हमारे इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं पूरा तो मैं फिर लाइव में नहीं आ पाऊँगा, ठीक है ना। हाँ, अगर नहीं आ पाऊँगा लाइव में तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। याद रखिएगा, जब पूरेंगे तब मैं लाइव में आऊँगा। लेकिन अगर चैप्टर वाइज उससे पहले अगर हो जाता है, यानी कि 10 दिन से पहले अगर हमारा 50 सब्सक्राइबर पूर जाता है, तो मैं लाइव में आकर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उसमें और भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर वाइज नहीं है या फिर कोई एक सब्जेक्ट से नहीं है। जैसे सोशल साइंस एक सब्जेक्ट से है, लेकिन सोशल साइंस में बहुत सारे बुक्स होते हैं ना। जैसे क्या होते हैं, जोग्राफी होते हैं, फिजिक्स तो साइंस में आता है ना। तो जोग्राफी और क्या होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, पॉलिटिकल साइंस होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन क्या गया है, तो चुन कर लाया गया है अलग अलग चैप्टर से, ठीक है ना। तो हम लोग बिना टाइम गवाए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तब तक जो है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग पढ़िएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारा कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है। यानी कि मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा, ठीक है ना। पेन पेपर लेकर, इससे क्या होगा कि आप लोग लिखिएगा तो आप लोग के माइंड में ज़्यादा बात घुसेगा, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन
कि सांप्रदायिक राजनीतिक किस किस धारण पर आधारित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए कुछ धारण नहीं है, बस याद रखिएगा कि लोग जो राजनीति करते हैं ना, वो राजनीतिक जो करते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताकर, क्या बताकर, श्रेष्ठ बताकर, जो कि क्या है, यही एक कट्टरपंथी है। क्या है, कट्टरपंथी। यानी कि लोग कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को एक साथ चलना चाहिए। सब धर्म क्या है, सामान है। क्या है, अगर आप, जैसे आप याद रखिएगा कि जैसे आप कि अगर बताइएगा आप लोग कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, 300 लगभग, कितने पाए जाते हैं, 300 धर्म लगभग पाए जाते हैं। 300 धर्म में आप एक धर्म को मानते हैं, क्या मानते हैं, एक धर्म को मानते हैं। और जो नास्तिक है, सॉरी याद रखिएगा कि एक धर्म को मानते हैं आप, जैसे आप एक धर्म को मानते हैं, और जो नास्तिक है, नास्तिक है वो एक भी धर्म को नहीं मानता। नास्तिक एक जीरो, यानी कि एक भी धर्म को नहीं मानता। तो बताइए कि आप में और नास्तिक में कितने का फ़र्क है। आप जो है, आप 300 में एक धर्म को मान रहे हैं, और जो है वो, और क्या, नास्तिक जो है वो मतलब जो है कि एक भी नहीं मान रहा है, यानी कि कुछ ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। यानी कि आप एक मान रहे हैं और वो एक भी नहीं मान रहा है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है ना। तो सिंपल बात याद रखिएगा यहाँ पर कि आप मानिए, धर्म को मानिए, अच्छी बात है। और धर्म हमें ये सिखलाती है कि किससे हमें भाईचारे के साथ में रहना है, सभी के साथ में भाईचारे के साथ में रहना है, और सभी के साथ मिलजुल कर रहना है, और अच्छे तरीके से अपना क्या करना है, अपने समाज में जीवन व्यतीत करना है, और अपने समाज का क्या करना है, विकास करना है। हमें ये सिखाती है और शांति का प्रतीक देती है। सबसे पहली बात तो ये कि धर्म हमें शांति का प्रतीक देती है। बस इसे शांति तक रखिए और अच्छे से रहिए, और ऐसा नहीं कि इसके बाद पर मतलब इस पर जो है आप लोग जो है राजनीतिक कीजिए। तो यही सब राजनीतिक क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक राजनीतिक। तो इसी आधार पर लोग राजनीति करते हैं। तो क्या, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताकर, क्या बताकर, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताकर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी पढ़ ले क्या हम लोग, चलिए पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक रूप में खुशी साथ रहते हैं। ऐसा होगा तो फिर कोई राजनीति ही नहीं कर पाएंगे, सब धर्म आराम से रह लेंगे। हाँ, ऐसा होना भी चाहिए ना, ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, नहीं होता, इसी कारण से लोग राजनीति करते हैं। ठीक है, और अगला कहता है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा कि जो है मतलब जो है कि हम एक धर्म, अपना धर्म बना लिए, तो अपना धर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, जो मतलब जो है कि सब ईश्वर का देन है, ऊपर वाले का देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 2 होगा ना, 3 में क्यों चल गए थे। तो याद रखिएगा, आप लोग सारी बातें को याद रखिएगा, और इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है याद रखिएगा कि इस प्रकार से आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। कौन ऐसा देश है जो कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अमेरिका जो है, इसमें जो है अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चीन नहीं है, याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन ये भी नहीं है। और याद रखिएगा कि भारत भी एक संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है ना, संघ सरकार का उदाहरण का मतलब है कि इसके अंदर में बहुत सारे राज्य होते हैं, और राज्य क्या करते हैं कि वो खुद का सरकार बनाकर वो उसका मतलब उतने अपने इलाकों को खुद से संभालते हैं। क्या करते हैं, खुद से, यानी कि ये अलग अलग राज्य में बटे होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे भारत देश हमारा कितने 28 या 29 राज्यों में बटे हुए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में अभी जो है 28 राज्य है या फिर 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में से प्रारंभ हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था, 1970 के दशक से। और मैं बता दिया हूँ, मैंने बताया है कि जो है आप लोगों को पेन पेपर लेकर बैठना है। तो आप लोगों को जितने भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, सारा को नोट करना है। मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ, इस ऑप्शन को ए बी को लिखना है, और उसमें जो है 1970 के दशक में इसको भी लिखना है, यानी कि आंसर को भी लिखना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है रिवीजन करने में मज़ा आएगा, और बाद में जो है जब आप रिवीजन करने बैठिएगा तो उस समय और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और याद रखिएगा, जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा तो आप कोई भी मास्टर आपको मतलब घोल के नहीं पिला दिया जाएगा। ठीक है ना,
ऐसा नहीं कि अब हम फ़ोन ले लिए हैं, फ़ोन से एकदम दिन रात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होने वाला है, ठीक है। जब तक आप लिखिएगा नहीं, आप खुद से नहीं लिखिएगा, खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला एग्ज़ामों में, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है। कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ बचाव से संबंधित है। किससे? पेड़ बचाने से संबंधित, यानी कि पेड़ को कटने से जब इसके बारे में अगर हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे तो उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में जब जो है ठेकेदारों के द्वारा पेड़ को काटने भेजा जाता है, मज़दूरों को क्या भेजा जाता है? पेड़ को काटने के लिए। तो वहाँ की जो महिलाएँ होती है, क्या महिलाएँ जो होती है वहाँ की, पेड़ से चिपक जाती है। क्या होती है? पेड़ से चिपक जाती है, यानी कि पेड़ से जाकर कहती है, यानी पेड़ से कहती नहीं, मतलब ठेकेदारों से और मज़दूरों से, यानी जो काटने आता है उससे कहते हैं कि अगर आप लोगों को पेड़ को काटना है तो पहले आप लोगों को हमें काट कर जाना होगा। यानी कि जैसे होता है ना कि गले से लगा लेती है पेड़ को, यानी कहती है ये कि मतलब जो है कि जब तक अगर आप लोगों को पेड़ को काटना है तो आप लोगों को हमारे लाश से गुजरना होगा और हमें पहले काट के जाना होगा। इस प्रकार से क्या किए थे वो वहाँ पर, मतलब जो है कि आंदोलन किए थे। क्या किए थे? चिपको आंदोलन। और याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगर ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए, और ये पूछा भी जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और ताड़ी विरोधी आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वहाँ के लोग जो है ताड़ी पीकर, या फिर ताड़ी एक नशा है, क्या है? नशा। वहाँ के पीकर जो है अपने औरतों पर जो है जुल्म क्या करते थे, इसके कारण से एक विरोध हुआ था। क्या हुआ था? विरोध हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। तब से इस आंदोलन को, मतलब इस आंदोलन से लेकर तब से ताड़ी विरोधी, यानी कि ताड़ी पर विरोध लगाया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा। कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो हमेशा याद रखिएगा कि राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होते हैं या फिर रहती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि गठबंधन सरकार का मतलब होता है कि एक से अधिक दल मिलकर जो सरकार बनाते हैं, एक से अधिक दल जो मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें बहुदलीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? बहुदलीय व्यवस्था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी, ये है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये है, क्या है? ये एक राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी ये भी है। लोक जनशक्ति पार्टी देखते हैं, और ये याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये भी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय दल नहीं है, एक राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल का मतलब होता है कि पूरे देश में चलने वाले वैसा मतलब पार्टी जो पूरा देश में चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल कहते हैं। और जो पूरे देश में नहीं चलता उसे हम लोग नहीं कहते हैं राष्ट्रीय दल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा कि इनमें से जो है किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, बस भारत में क्या है? हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार दिया गया है। सभी धर्म एक अपने आप मतलब जो है कि अपने आप में अपना धर्म मानते हैं और खुश रहते हैं, और सबको मनाने का मौका भी देते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। याद रखिएगा। कहता है कि इनमें से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? याद रखिएगा कि पंजाब, केरल, या फिर बिहार, या फिर दिल्ली। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिहार जो है, क्या बिहार ये एक पिछड़ा राज्य है। हमारा जो बिहार है, क्या हमारा जो बिहार है ये पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर बेरोज़गारी और क्या मतलब ना बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे मतलब बिहार में क्या है? बहुत सारी चीज़ों की कमी है। सबसे बड़ी बात तो बेरोज़गारी की भी कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये
सब क्या हो गया, हमारा गरीब राज्य है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, इसे बीमारू राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमारू राज्य भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और बिहार बीमारू राज्य के अंतर्गत 2-3 और 4-5 राज्य और आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो हमेशा याद रखिएगा कि शेयर बाजार का नियामक संसद होता है SEBI, यानी कि सेबी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। सारा क्वेश्चन आप लोग जो है ज़रूर लिखिएगा और याद जो है ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करने का प्रयास कीजिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। तो याद रखिएगा कि संस्थागत वित्त यानी कि अच्छे से मतलब सॉरी नहीं है पूछा है ना, नहीं क्यों बोल दिए हम यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि व्यावसायिक बैंक जो है वो है, यानी कि ये सब नहीं है। महाजन, रिश्तेदार, व्यापारी, याद रखिएगा कि आप मतलब जो कर्ज ले सकते हैं, इन सब से कर्ज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, जैसे व्यापारी हो गया, रिश्तेदार हो गया और महाजन, इन सब से आप लोग महाजन यानी कि जो गांव के बड़े लोग होते हैं ना, गांव में बड़े लोग, उससे हम लोग क्या करते हैं, जाकर सूद ब्याज में जाकर पैसे उठा लेते हैं, ताकि काम पड़ने पर सूद ब्याज जोड़ के जो है दिया जाता है। आप लोगों के अगर आप भी अगर गांव के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा ये सब बात, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि इनमें से कौन जो है एक बीमारू राज्य नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो बीमारू राज्य अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, जो पिछड़ा राज्य होता है, जो गरीब राज्य होता है, जिसमें बेरोजगारी अधिक होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं, गरीब राज्य कहते हैं। तो उसी प्रकार के बीमारू राज्य भी वही होते हैं। तो बिहार होते हैं, अभी हम लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश होते हैं, याद रखिएगा कि उड़ीसा भी होते हैं, ठीक है ना। तो कर्नाटक जो है यहाँ पर जो है बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि ये थोड़ा डेवलप राज्य है हमारा। क्या है, डेवलप राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है वो कितने होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखना है कि वैश्वीकरण के जो है मुख्य 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है की घोषणा जो है कब हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए ही है क्या। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि स्वर्णाभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह से जो है होना आवश्यक है। यानी कि किसी भी चीज़ को, यानी कि सोने की जो शुद्धता होती है उसे मतलब जो है कि पहचानने के लिए जो है किस चिन्ह का जो है होना आवश्यक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हॉल मार्क का होना आवश्यक है। उसमें क्या होना चाहिए, हॉल मार्क होना आवश्यक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति होती है वो आयताकार होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना घर जो है गिरने की, जैसे इस प्रकार से घर, एक सेकेंड, इस प्रकार से घर बनने की क्या होती है हमारा मतलब जो है कि होती है। याद रखिएगा, इस प्रकार से अगर नहीं रहे तो क्या होता है, गिर सकता है। क्या हो सकता है, गिर सकता है। अगर हम लोग क्या करें, एक सेकेंड, ये क्या बना दिया हम लोग। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार से अगर नहीं रहे तो क्या हो सकता है, आसानी से भूकंप आए तो गिर सकता है, इसी कारण से आयताकार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि इनमें से जो कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो याद रखिएगा कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये है हमारा क्या, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है कि बिहार के किस जिले में के जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि गया की जो है वो प्रति व्यक्ति आय वो
सबसे अधिक गया है या पटना? मैं इसका भूल रहा आंसर दोस्तों, आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं तो मैं अब पिछले क्लास में बताऊँ, अगले क्लास में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। शायद पटना या फिर गया, इन दोनों में ही कोई है या ना। किसकी जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है, बिहार के किस जिले की, पटना की या फिर गया की? आप लोग को बस ये बताना है, पटना की या फिर गया की, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा है मेरे से, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बताइएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत ही भला नहीं हुआ हम लोगों का। तो याद रखिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और हमारे इस क्लास में अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास में नए नए आए हैं तो वो सारे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस क्लास को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और जो है अपने सभी दोस्तों तक, आस पास के जितने भी दोस्त हैं, आसपास के मतलब जो है कि जितने भी पड़ोस हैं, सबको शेयर कीजिएगा। कि मतलब जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं सबको बोलिएगा कि सर यहाँ पे भी क्लास होता है। और स्कूल के भी फ्रेंड हो तो उसके भी पास आप लोग शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे भी क्लास होते हैं। मतलब जो है कि सारे हर जगह आप लोगों को फैला देना है कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव का क्लास अच्छे से कराया जाता है। और अभी उसके बाद हम लोग जो है साइंस पढ़ चुके हैं, सोशल साइंस पढ़ लिए, फिर उसके बाद मैथ भी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं, और हिंदी का टाइम टेबल तो हमने बता दिया है कि किस प्रकार से हिंदी आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।